ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। बंधुओं, श्री शिव महापुराण के अनुसार श्री गणपति जी महाराज के प्राकट्य के संबंध में जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, उसी कथा के अनुसार उनके चरित्र का दर्शन करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया और सभी देवताओं से प्रथम पूजित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः श्री गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वरदान भी प्रदान कर दिए। इस प्रकार से शिव जी ने कहा, प्रेम पूर्वक वचन कहा कि हे गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ जान, क्योंकि सारा जगत मेरे ही अधीन है और यह जो भी माया है वो सब मेरे ही अधीन चलती है। इसलिए अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है और अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, क्योंकि जो अपने पिता से भी युद्ध में तत्पर हो जाए उसे पराक्रमी तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तू सदा सुखी रहे। पिता के द्वारा पुत्र को ये आशीर्वाद प्राप्त होता है और जब माता पिता अपने पुत्र पर अपना प्रेम, अपना प्रसन्न मन से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो वो पुत्र के लिए बिल्कुल राम बाण की तरह साबित होता है। इसलिए प्रभु ने कहा, विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष होगा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण श्री गणेश को पुनः वरदान देते हुए कहते हैं कि हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का समय का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि से तेरा उत्तम व्रत लोगों को करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंग की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्तिभाव से
नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करनी चाहिए। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। ये दूर्वा जड़ रहित होनी चाहिए और जो इसका आकार है वो 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और स्तुमन करके, प्रार्थना करके उसके आगे प्रणिपात करें। यो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का भी पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान्न का भोजन कराना चाहिए। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान्न का ही प्रसाद पाना चाहिए। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से जो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि यह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतों उद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वो एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़ करके हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए और सादर से उन्हें भोजन कराना चाहिए। रात में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति श्री गणेश जी की जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजन करता है और प्रेम बना करके भाव से, प्रेम भाव से जो पूजन करेगा उसके सारे मनोरथ श्री गणपति पूर्ण कर देते हैं। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा श्री गणेश्वर का पूजन करना चाहिए और ये जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा सदा के लिए उनके जीवन से नाश हो जाएगा। जितने भी विघ्न हैं जीवन के वो सब समाप्त हो जाएंगे और उनके जितने भी कार्य हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी ये व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। जिस किसी वस्तु की अभिलाषा आपके मन में होगी वो अभिलाषा श्री गणपति अवश्य पूर्ण करते हैं। मनोकामना सिद्ध होती है। इस विश्वास के साथ, इस प्रेम के साथ, इस भावना के साथ इस कथा को श्रवण करके जो भी विधि विधान बताए जाते हैं उसका पालन करना चाहिए और मन से भजन करना चाहिए। श्री गणपति के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। देखिए आपका ये जो जीवन है ये मंगलकारी रहेगा, आनंदकारी रहेगा और विघ्नों से
दूर दूर तक कहीं आपका कोई नाता नहीं रहेगा। मन प्रसन्न विधि से पूजन यदि हम करते हैं तो हमारी आत्मा भी प्रसन्न होती है और देव भी प्रसन्न होता है। इसी प्रसन्नता के साथ पुनः ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ते नमो नमः, मंगल मूर्ते नमो नमः। इस प्रसादी को सभी को वितरण करते रहें और पूर्ण लाभ प्राप्त करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। ये प्रभु की कृपा ही है, महादेव की कृपा है, माँ पार्वती की कृपा है, श्री गणपति की कृपा है, जो ये भाव हम सभी का बना हुआ है। जय जय गणपति।